हेलो एवरीवन, आप सबको यूट्यूब चैनल आशा आइडल कुकिंग में स्वागत है। आज आशा आइडल कुकिंग में बन रहा है मैंगो फिश करी। तो बहुत ही टेस्टी रेसिपी है, वही रेसिपी हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो चलिए रेसिपी शुरू करती हूँ। यहाँ पर हमने 500 ग्राम रोहू मछली ले लिया। तो इस मछली को हमने टुकड़ों में 4 टुकड़े ले लिया और मछली में हम हल्दी डालकर और नमक डालकर इसे मिला लेंगे। तो पहले हमने नमक डाल दिया और फिर उसमें डाल देंगे हल्दी। तो इन सब को हाथों से अच्छी तरह से हमें मिला लेना है। तो बहुत ही अच्छी तरह से हमें मिलाना है। हल्दी और नमक हम पहले इसलिए डाली, इसके जो स्मेल है ये नहीं रहे और नमक अंदर आसानी से जाए। तो अंदर तक आसानी से नमक जाए इसलिए हमने डाल दिया और इसे ढक कर एक साइड में हमें रखेंगे। और यहाँ पर हमने प्याज ले लिया और 4 चेरी टमाटर हमने ले लिया, 1 लहसुन की कलियाँ, 1 इंची अदरक के टुकड़े, 4-5 करी पत्ता और 1 मुट्ठी यहाँ पर नारियल ले लिया। तो इन सब को हम मिलाकर पेस्ट कर ले लेंगे। तो बड़ी साइज़ की प्याज ही हमने ले लिया यहाँ पर काट कर। तो नारियल पहले डाल रही हूँ, उसके बाद हम प्याज डाल देंगे। तो ग्राइंडिंग जार में हमने ले लिया, अदरक डाल देंगे, लहसुन डाल देंगे और उसके बाद करी पत्ता भी हम डाल देंगे और लास्ट में हम डाल देंगे टमाटर। तो इसी तरह हमने सारे चीज़ों को ग्राइंडिंग जार में डाल दिया और इसका हम पेस्ट तैयार कर ले लेंगे। तो बहुत ही स्मूथ पेस्ट हमने तैयार कर ले लिया इसी तरह। तो इसे भी हम एक साइड में रखेंगे। तो यहाँ पर हमने एक आम ले लिया, तो इसे हम काट लेंगे। तो बहुत ही ज़्यादा खट्टा आम नहीं है ये, तो इसे इसी तरह हम काट रही हूँ। तो बिल्कुल भी आप ज़्यादा खट्टे आम नहीं लीजिए, थोड़ा कम खट्टा आम लीजिए। तो इसी तरह हमने आम को काट कर ले लिया, उसे भी एक साइड में रखिए। और यहाँ पर पैन पर हमने तेल भी डाल दिया। तेल गर्म हो जाने पर इस मैरिनेट किए हुए मछली को भी हम डाल देंगे। तो मछली को हमें फ्राई कर लेना है। तो इसी तरह हम एक एक कर डाल देंगे। तो हमने मछली को इसी तरह डाल दिया और 2 मिनट हम ऐसे ही रखने देंगे। 2 मिनट बाद ही हम इसे पलट देंगे। तो इसी तरह हम 2 मिनट रहने दिया, उसके बाद हम पलट रही हूँ। तो बहुत ही झटपट बनने वाला है ये रेसिपी और बहुत ही आसान भी है, लेकिन टेस्टी गजब का है। तो इसी तरह हम पलट दिया। तो दूसरे साइड में भी हम इसी तरह 2 मिनट रहने देंगे। 2 मिनट बाद फिर से हम उसे भी पलट देंगे। तो हम दूसरे साइड में पलट कर देखेंगे तो अच्छी तरह से दूसरे साइड में भी फ्राई हो गई। तो इसी तरह हमें फ्राई कर लेना है। और पैन को हम गैस से उतर कर दूसरे चूल्हे में रखेंगे ठंडे होने के लिए इस मछली को भी। और हम गैस पर फिर दूसरी पैन चढ़ा देंगे। मछली को हमने पलट ले लिया और इसे हम दूसरे चूल्हे में रख दिया। और यहाँ पर पैन पर हमने तेल भी डाल दिया, हमने सरसों की तेल डाल दिया। तेल गर्म हो जाने पर हम उसमें डाल दिया नमक और हल्दी और उसमें हम डाल रही हूँ ये कटे हुए आम। आम को हम थोड़ी देर के लिए फ्राई कर ले लेंगे। ऐसे हम कच्चा आम मछली में नहीं डालेंगे, फ्राई किए हुए आम हम डाल देंगे। तो इसी तरह जो मछली की तैयार होती है करी, वो बहुत ही टेस्टी बनती है। तो हमने निकाल लिया। तो 2 मिनट हम इसी तरह भून लिया आम को तेल में। तो उसी में हम डाल देंगे तड़का। तो सारे हमने फ्राई कर ले लिया और इसे हम एक साइड में रखी। तो प्याज और करी पत्ता हमने डाल दिया। करी पत्ते की फ्लेवर बहुत ही अच्छी आती है, तो इसीलिए हमने करी पत्ता डाल दिया प्याज के साथ और इसे हम कलर चेंज होने तक भून लिया। और जो हमने मसाला पेस्ट तैयार कर ले लिया, वही मसाला के पेस्ट हम उसमें डाल दिया और इसे भी हम भून लेंगे थोड़ी देर के लिए। तो इसी तरह हम हिलाते रहेंगे और भूनते रहेंगे और इसकी कलर भी चेंज हो गई। और उसमें हम थोड़ा सा पानी डाल दिया
पानी के साथ अच्छी तरह से हम मिला लेंगे। तो पानी हमने ग्राइंडिंग जार को खंगाल कर डाल दिया, उसमें बहुत सारे मसाला लगी हुई थी। तो उबाल आने तक हम उसमें मसाला डाल देंगे, सूखे मसाला। तो पहले हमने लाल मिर्च पाउडर डाल दिया 1 चम्मच, और धनिया और जीरा के पाउडर भी हमने 1 चम्मच डाल दिया, और स्वाद अनुसार नमक डाल दिया, और कलर के लिए हल्दी पाउडर हमने डाल दिया। तीखा थोड़ा ज़्यादा लगती है तो आप आपकी टेस्ट के अकॉर्डिंग तीखा डालिए लाल मिर्च पाउडर। तो इसी तरह सारे मसाला को हमने मिला लिया। तो मसाला को भी अच्छी तरह से हमें भूनना है। तो देखिए तेल भी छोड़ दिया, किनारों से तेल निकल रही है। तो इसी तरह मसाला को भी हमें भून लेना है। तो मसाला अच्छी तरह से भुनाई हो रही है। तो जितने हम मसाला को भुनाई करेंगे उतनी ही ये स्वादिष्ट बनेंगे। तो इसके कलर भी चेंज हो गई मसाला की, और इसमें हम उबले हुए पानी डाल देंगे। तो 1 कप से थोड़ा ज़्यादा पानी हमने डाल दिया। तो बहुत ही गर्म पानी है, उबलते हुए पानी हमने इसमें डाल दिया। ठंडा पानी बिल्कुल भी मत डालिए, ठंडा पानी डालने से करी की स्वाद बिगड़ जाती है। तो इसीलिए हमेशा कहती हूँ गर्म पानी ही डालिए। और इसमें जो फ्राई किए हुए मछली है, मछली को हम एक एक कर डाल देंगे इसी तरह। तो इसी तरह हम सारे मछली को डाल देंगे, और मसाला के साथ इसी तरह हम कोट कर कर ले लेंगे। तो एक एक कर सारे मछली हमने डाल दिया, और जो ये आम बचे हुए हैं आम को भी हम डाल देंगे। तो इसी तरह सारे आम को भी हमने डाल दिया, और पैन को पकड़ कर हम थोड़ा हिला देंगे। मछली और आम को हम हिलाकर इसे ढक देंगे। तो इसी तरह हम हिला रही हूँ, और इसे ढककर मीडियम फ्लेम में हम 10 मिनट के लिए रखेंगे। तो 10 मिनट बाद देखिए मछली ने तेल छोड़ दिया और मसाला ने, तो बहुत ही टेस्टी लग रही है। तो इसी तरह फिर से हमने हिला दिया, और उबलते हुए गर्म पानी फिर से हमने डाल दिया 1 कप, और इसी तरह हमें मिलाना है। तो नीचे जो मसाला लगे हुए है, मसाला को फिर ग्रेवी के साथ हमें मिला लेना है बहुत ही अच्छी तरह से। एक समान कर कर हमने इसी तरह नीचे से ऊपर तक मिला लिया, और इसे ढककर फिर से हम 10 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम में रखेंगे। तो बड़ी मछली है, इससे पकने में बहुत ही समय लगती है। तो मछली बन के तैयार हुए। तो इस मछली की ग्रेवी देखिए बहुत ही टेस्टी लग रही है। रॉ मैंगो फिश करी आप एक बार खाएंगे तो बार बार खाना चाहेंगे, इतना यमी है। तो इसे ज़रूर एक बार ट्राई कीजिए और अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कीजिए। यदि हमारी वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। जो नई व्यूअर्स हमारे चैनल को पहली बार देख रही है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और इसी तरह हम सारे मछली को प्लेट में निकाल कर ले लिया, और आपको नज़दीक से भी हम दिखा देंगे। तो पहले हम करी पत्ता और कच्चे आम से सजा लेती हूँ, तो उसके बाद आपको नज़दीक से हम दिखा देंगे। तो देखिए बहुत ही डिलीशियस लग रही है। तो इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए और इसका स्वाद लीजिए। तो फिर मिलेंगे नया एक रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।